नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को और सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज से मैं आप लोगों के लिए हैंड बैलेंस की एक सीरीज़ लेकर आ रहा हूं, जिसमें 10 डिफरेंट हैंड बैलेंस के आसनों को किस तरीके से करना चाहिए, कौन कौन सी आप प्रॉब्लम को फेस करते हैं जब आप उस आसन को करते हैं, उसके लिए क्या क्या सोल्यूशन है, कौन कौन सी प्रैक्टिस है, कौन कौन सी टेक्निक है, कैसे हमारा बॉडी का अलाइनमेंट होना चाहिए, ये सारी जानकारी आप लोगों को आने वाली वीडियोज़ में सीखने को मिलेगा। जो आज की वीडियो है ये बकासन के ऊपर होने वाली है। मैं आज आप लोगों को बकासन से रिलेटेड वो सभी जानकारी देने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपका बकासन आसानी से हो जाए। देखिए दोस्तों, जब हम बकासन करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, लेकिन मेनली 3 प्रॉब्लम की वजह से जो हमारा बकासन है वो नहीं होता। पहली प्रॉब्लम है वो आर्म्स में या फिर रिस्ट में स्ट्रेंथ ना होना। अगर आर्म्स में या फिर रिस्ट में स्ट्रेंथ नहीं है तो आप बॉडी को लिफ्ट अप नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपके अगर कोर स्ट्रेंथ नहीं है, अगर आपका कोर का स्ट्रेंथ नहीं है तो आप लिफ्ट अप करने के बाद होल्ड नहीं कर पाओगे। अगर आपको होल्ड करना है तो आपको कोर को एंगेज करके रखना होगा, कोर से स्ट्रेंथ लगाना सीखना होगा कि किस तरीके से आपको बॉडी को ऊपर लिफ्ट अप करना है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बॉडी का अलाइनमेंट यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जब भी बैलेंसिंग के आसनों की बात आती है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सही तरीके से नहीं है, यानी बॉडी का अलाइनमेंट ठीक नहीं है, बॉडी के पोस्चर ठीक नहीं है, पैरों की पोजीशन ठीक नहीं है, सिर की पोजीशन ठीक नहीं है, फिंगर की पोजीशन ठीक नहीं है, शोल्डर की पोजीशन ठीक नहीं है, तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, आप बार बार गिरोगे। बहुत सारे प्रैक्टिशनर को जब बकासन करते हैं तो गिरने की प्रॉब्लम होती है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी के प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं हो रही। अगर आप उस प्रॉपर अलाइनमेंट को सीखना चाहते हैं और आप इन सभी प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए फिर दोस्तों आज का कंटेंट शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस आपके कोर और आपके रिस्ट और हैंड की स्ट्रेंथ के लिए होगा। किस तरीके से करना है, हर एक चीज़ को प्रॉपरली समझे। देखिए दोस्तों, जब हम बकासन करते हैं, करते हैं तब आप अपने हमारे रिस्ट का एंगल देखिए। ये रिस्ट इतने एंगल पे बैंड है तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा जाता है, ठीक है, ये कॉमन है। अब हमें क्या करना है, ये प्रेशर कम करने के लिए हमें रिस्ट की स्ट्रेंथ की कोशिश करना है। अब हमें अपनी बॉडी को, पैरों को लिफ्ट अप करके होल्ड करना है तो कोर भी लगेगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो दोस्तों यहाँ पे आपके लिए आप 2 प्रैक्टिस बताता हूँ। पहली प्रैक्टिस आपको करना है प्लैंक पोजीशन पे होल्ड करना है इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम जब सिंपली इसको करते हैं तो हम नॉर्मल ये करते हैं, अपने रिस्ट को एंगल नहीं देते, यहाँ पे होल्ड करना आसान होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बकासन सीखना है, कोर को डेवलप करना है, रिस्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है तो आपको एंगल देना होगा, थोड़ा सा डेवलप करना होगा इसको। किस तरीके से, ये जो पोजीशन है हमारी, ये इसमें हमें अपने बॉडी वेट को थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करना होगा। इससे देखिए दोस्तों 2 चीज़ें होंगी। पहला, रिस्ट में एंगल बनेगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। पहला दिन आप 10 सेकंड करेंगे, फिर 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40, इस तरीके से आपको एक 2 मिनट इसमें होल्ड करना है। जितना आप होल्ड करोगे दोस्तों, सिर्फ बकासन के लिए नहीं बोल रहा मैं आपको, हैंड बैलेंस के जितने भी आसन होंगे उनमें रिस्ट की स्ट्रेंथ अगर इंक्रीज होगी, आर्म्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, कोर की स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतना ही आसान होगा आपको बैलेंस करने के लिए। इसलिए इसकी प्रैक्टिस इसी तरीके से करनी है। अपने पूरे बॉडी वेट को जो है हाथों की तरफ शिफ्ट करना है, और जो पीछे है सिर्फ और सिर्फ बिग टो, सिर्फ और सिर्फ ये टो इस तरीके से टच होना चाहिए बस, ठीक है। या इस बिल्कुल ये टच होना चाहिए, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल आपका बॉडी वेट जो है वो आपके रिस्ट के ऊपर आ गया, आपके आर्म्स के ऊपर आ गया। पीछे रखते हो तो पैरों पे वेट ट्रांसफर होगा, जिससे कि स्ट्रेंथ थोड़ी कम इंक्रीज होगी। तो इसलिए कोशिश करना है जितना हो सके आप लोगों को इस तरफ वेट शिफ्ट करना है। सेकेंड प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, आपको साइड प्लैंक करना है। ये साइड प्लैंक करना है इस पोजीशन में होल्डिंग करने से, इस पोजीशन में हाथों को सीधा करके करने से आपका कोर स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ेगा, शोल्डर में स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आर्म्स में स्ट्रेंथ बढ़ेगा, रिस्ट में स्ट्रेंथ बढ़ेगा। इसलिए आप लोगों को कोशिश करना है कि ये पोजीशन हो और हल्का सा बॉडी इस तरफ हो और हाथ ऊपर सीधा हो, और ये जो बॉडी है वो नीचे नहीं लटकेगा और बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना। इसको बिल्कुल एक अलाइनमेंट में उठाकर यहाँ पे होल्ड करना है। 1 मिनट इस हाथ से होल्ड करना है और 1 मिनट इस हाथ से होल्ड करना है। और होल्डिंग की टाइम 20 सेकंड से लेकर आपको 2 मिनट तक इंक्रीज करना है, और टाइम के साथ इंक्रीज करें। पहले दिन 20, 30, 40, 50, 60, इस तरीके से धीरे धीरे इसको इंक्रीज करोगे तो आपकी कोर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, आर्म्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, रिस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली आपको हैंड स्टैंड के लिए भी हेल्प करेंगे, एल्बो स्टैंड के लिए भी हेल्प करेंगे, या फिर जो हैंड बैलेंस के जो आसन मैं बताने जा रहा हूँ उनके लिए भी हेल्प करेगी। इसलिए कोशिश करें कि ये 2 प्रैक्टिस कंपलसरी कर दें, ठीक है।
रिलैक्स। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिस, जो कि हमारी बॉडी अलाइनमेंट को ठीक कैसे करना है वो बताऊंगा। देखिए दोस्तों, अगर आप डायरेक्टली पूर्ण जो कि प्रॉपर अलाइनमेंट वाला बकासन करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट है। उससे पहले आप लोगों को 2 स्टेज क्लियर करने हैं। वो 2 स्टेज अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप लोगों का जो बकासन है हो जाएगा। देखिए पहले बकासन में क्या करना है, आप लोगों को अपने हाथों को इस तरीके से रखना है, अपने एल्बो को फोल्ड करना है, एल्बो के ऊपर अपने घुटनों को रखना है और धीरे धीरे बॉडी वेट शिफ्ट करके बैलेंस करना है। इससे क्या होगा, आपका जो जैसे अगर हम जो फाइनल वाला बकासन करते हैं, ये वाला बकासन करते हैं, इसमें थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए भी रहता है क्योंकि हमें पैरों की लॉक करने के लिए एरिया कम मिलता है। अगर हम इसमें करते हैं तो हमें एरिया ज़्यादा मिला है लॉक करने के लिए, तो आपको आसान रहेगा। अब इसको करने से बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि बेसिक वाला तो आप सभी करते हैं, ये वाला कर रही है, ठीक है, कर ही रहे हैं, इसको लंबे ड्यूरेशन के लिए करना है। इससे क्या होगा, आपका जो बॉडी वेट आप संभाल रहे हैं ना, उससे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आपके माइंड को, आपके मसल्स को ये पता लगेगा कि हमें जो है बैलेंस कहाँ पे करना है। इसलिए आपको इस पोजीशन में मैक्सिमम टाइम होल्ड करना है। मैं 10 सेकंड की बात नहीं कर रहा, आपको कम से कम 1 मिनट आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए बकासन में। ये सिंपल वेरिएशन, क्योंकि ये बहुत सिंपल वेरिएशन है, ठीक है, इसे आप लोगों को होल्ड करने में सीखना होगा। दूसरा, अगर आप ये वाला करते हैं तो रिस्ट में जो है प्रेशर वो कम जाएगा और आप लंबे टाइम के लिए होल्ड कर पाओगे। बस आपको कोशिश क्या करना है, जब आप इस आसन को कर रहे हो तो आप नीचे मत देखो, इसको हल्का सा ऊपर देखो, और जितना ये एंगल बन रहा है ना, एल्बो का जितना एंगल बन रहा है, इसको धीरे 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 आपको कम करने की कोशिश करना है, ऐसे आने की कोशिश करना है, ठीक है। ये देखिए, ये पोजिशन है, आपने ये किया हुआ है, इसको धीरे 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 इस पोजीशन पे आने की कोशिश करना है। टाइम के साथ आपने आज इतने इस एंगल पे किया, कल इस एंगल पे करेंगे, फिर इस एंगल पे, फिर इस एंगल पे, और धीरे धीरे इस एंगल पे आना है, धीरे धीरे, ठीक है। ये एक टेक्निक है, आपको इसी टेक्निक से आपको आगे बढ़ना है, तो आपको इंजरी होने के चांसेस भी कम होंगे और आप जल्दी प्रोग्रेस करेंगे, ठीक है। ये हमारा पहला टेक्निक था। दूसरी टेक्निक क्या करना है, अभी आपने ज़्यादा एरिया लिया, सेम हमें करना है कम एरिया में। अब कैसे करना है, देखिए मैं साइड से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। देखिए दोस्तों, जब हम ऊपर से करते हैं तो एंगल ज़्यादा बनता है, इसलिए, और एंगल के साथ होल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, आप एंगल को रिड्यूस करेंगे। कैसे करेंगे रिड्यूस, इसके लिए हम अपने एल्बो को थोड़ा सा मोड़ लेंगे और ये बैलेंस करेंगे। अब हमें सिर्फ नी वाला पोर्शन, पहले हमने थोड़ा सा थाई वाला पोर्शन, जब आप साइड से कर रहे थे तो थाई वाले पोर्शन को ट्राइसेप्स के ऊपर रख रहे थे। अब क्या करना है, इसी ट्राइसेप्स के ऊपर हमें नी वाला पोर्शन रखना है, यानी हमने एरिया को कम किया, और इससे क्या होगा, हम थोड़ा और कोर स्ट्रेंथ के एंगेज करना सीखेंगे। जब आप एरिया को कम यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, हल्का सा, अब देखिए अब क्या करना है, इसमें मॉडिफिकेशन हमने क्या किया, हल्का सा एल्बो को बैंड किया, और हमने जो है सिर्फ नी वाले पोर्शन को ये ट्राइसेप्स या फिर अपने एल्बो जॉइंट वाले एरिया पे रखेंगे और हल्का सा आगे रहेंगे, हम सामने देखेंगे, ठीक है। एल्बो को फोल्ड करने का कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों, क्योंकि आपके रिस्ट में जो है वो प्रेशर कम जाएगा और आप बैलेंस बनाने के लिए आप ज़्यादा कर पाओगे। क्योंकि अगर आप रिस्ट स्ट्रेट कर, मतलब जो एल्बो को स्ट्रेट करते हैं, तो रिस्ट में प्रेशर ज़्यादा जाएगा, पेन होने की वजह से आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इससे उससे पहले हमें क्या करना है, ये हल्का सा एल्बो बैंड करेंगे ताकि रिस्ट में जो है वो एंगल कम हो। देखिए अगर बैंड करते हैं तो ये एंगल देखिए, अगर बैंड नहीं करते तो ये एंगल देखिए, इसलिए आपको बैंड करना है। बैंड करने के बाद सामने देखते हुए, बैक को स्ट्रेट रखते हुए ये मेंटेन करना है, नीचे नहीं देखना। बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि ऐसे नीचे देखते हैं, नीचे नहीं देखना, सामने देखना है। सामने देखने के लिए जितना आप अपर बॉडी को ऊपर उठाओगे, कोर में उतना प्रेशर बढ़ेगा, उतना आप लोगों को कोर को एंगेज करना सीखना आएगा, मतलब सीखोगे कि कैसे हमारा एंगेज हो रहा है, कहाँ गिर रहे हैं। अब सबसे मेन, अब थर्ड बताते हैं क्या करते हैं। थर्ड के लिए हमें करना कैसे होता है दोस्तों, हमें इस पोजीशन पे आना है। सबसे पहले अपने एल्बो को, ये नी को हल्का सा ऐसे अपने जो हील वाले पोर्शन को ऊपर उठाए और नी पे यहाँ लॉक किया। दोस्तों ये जो पोर्शन है, जब हम जो प्रॉपर अलाइनमेंट वाला करते हैं तो ये जो नी वाला पोर्शन है वो ट्राइसेप्स पे नहीं रहेगा। ट्राइसेप्स पे रहेगा तो ट्राइसेप्स के मसल की वजह से फिसल के आप नीचे गिर सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये किया तो ऐसे गिर सकते हो या फिर ऐसे आगे आ सकते हैं, तो ये नहीं करना। इसलिए कोशिश करें कि इसको आर्मपिट वाले एरिया पे जो ट्राइसेप्स वाले मसल जहाँ ख़त्म होते हैं, वहाँ से ऊपर वाला जो एरिया में जो हल्का सा स्लैब सा बनता है, वहाँ पे हमें लो करना है। कैसे करना है, और दूसरा दोस्तों, हमें ये ट्राइसेप्स को इस तरीके से नहीं रखना, अपने हाथों को, ये हाथों को ऐसे रखना है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो थोड़ा आसान रहेगा। हल्का सा ऐसे रखना है, जब हम उठा लेंगे उसके बाद फिर धीरे धीरे ये आना है। समझिए, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमें अपने हाथों को साइड में हल्का से लेकर जाना है, आर्मपिट वाले एरिया पे जगह बनाना है। जब हमारे पैर लॉक हो जाएंगे और हम पैरों को लिफ्ट अप कर लेंगे, उसके बाद हमें ये
जैसे हमने ये किया, लॉक किया, लिफ्ट अप करते जाओ, थोड़ा सा एल्बो को स्ट्रेट करते जाओ। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से करना है। सेम पोजीशन, हाथों को रखा, हल्के से अपने हील्स को ऊपर उठाया, अपने आर्मपिट वाले एरिया पे लॉक किया, प्रॉपरली फिक्स किया अपने हाथों को, सामने की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आप एल्बो को स्ट्रेट किया और धीरे 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 ये लिफ्ट अप किया और सामने देखा। और इस तरीके से आपको मेंटेन करना है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपकी कोर स्ट्रेंथ के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। जब आप कोर स्ट्रेंथ अगर आपका इंक्रीज नहीं हो रहा तो आप एक प्रैक्टिस इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपली हम बैठे वज्रासन की पोजीशन में, अपने दोनों हाथों को साइड में रखा, इनहेल किया, इसको लिफ्ट अप किया और यहाँ पे मेंटेन किया। इससे आपके रिस्ट में, शोल्डर में और कोर पे बहुत अच्छा स्ट्रेंथ जाएगा। और इसमें भी बॉडी का एंगल जो है वो हल्का सा टिल्टेड रहता है, तो वो अल्टीमेटली आपको बकासन के लिए सपोर्ट करेगा। देखिए इस तरीके से, ठीक है, जितना हो सके आप ऊपर उठा के रखें, तो आप देखोगे कि जो हमारा तीनों चीज़ का इंप्रूवमेंट है इस प्रैक्टिस से हो सकता है। लेकिन हमें सारी प्रैक्टिस को रेगुलरिटी में करना है, तब हमारे जाके बकासन हो सकता है। ठीक है, रिलैक्स। तो दोस्तों ये कुछ प्रैक्टिसेस थी, टेक्निक्स थी, जिनकी हेल्प से आप बकासन को आसानी से सीख सकते हैं। मैंने इस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम्स बताई और उनके लिए सॉल्यूशन बताया, आपको प्रॉपर अलाइनमेंट बताया, किस तरीके से करना चाहिए, वो टेक्निक बताई। कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में इस आसन से रिलेटेड आप अगर कोई दूसरी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आपके सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नए आसन के ऊपर, एक नई वीडियो के ऊपर, इसी हैंड स्टैंड के दूसरे सीरीज़, इसी सीरीज़ के दूसरे आसन के ऊपर, ताकि आप हैंड बैलेंस के डिफरेंट आसनों को आसानी से सीख सके। तब तक इस वीडियो को देखते रहें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। लास्ट में रुद्र आपके साथ सिर्फ यही कहेगा कि गिव योर सेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे, धन्यवाद।